नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो संस्कृत साहित्य से आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी हमने साहित्य से ही क्वेश्चन किए थे। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मृगराज लक्ष्मा इति उपाधि अस्ति। अब ये जो उपाधि है यहाँ पर ये किन को मिली थी? सुदर्कस्य, भवभूते, भट्टनारायण या विशाखा दत्तस्य। सही आंसर की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन सी है हमारा। तो किन की थी ये? भट्टनारायण की। तो इनको उपाधि मिली हुई थी मृगराज लक्ष्मा की। और वीण संहार की प्रस्तावना में अपने आप को मृगराज लक्ष्मा कवेर मृगराज लक्ष्मणों ये कहा था। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि इन्हें कविंदर या कवि मृगेंद्र भी कहा जाता है। जैसे महर्षि भभूति के बारे में हमने पढ़ा था, श्रीकंठ पदलांछन या पदवाक्य प्रमाणज्ञ, तो ये उपाधि इनको मिली हुई थी। तो इसी प्रकार से भट्टनारायण जैन को मिली हुई थी, इनके द्वारा रचित है वीण संहार। नेक्स्ट है, रावण असुरात सीताया विमुक्ति कथा स्वप्ने दृष्टा। तो रावण असुर जो था सीताया विमुक्ति ये किन के स्वप्न में आई थी? मंदोदरी, त्रिजटा, ताड़का या केकई। तो किन के स्वप्न में आया था ये? तो ये आया था त्रिजटा के। तो जो सुंदरकांड है, क्योंकि मतलब जो सुंदरकांड है उसमें जो त्रिजटा थी उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर उनको रखा हुआ था। तो उनके स्वप्न में आती है ये वाली बात कि सीता जो है वो रावण के चंगुल से मुक्त हो चुकी है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। सुंदरकांड जिसमें हनुमान जी जो है इनके द्वारा लंका को नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, कीचकस्य वधम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपवर्णितम। उद्योग, शल्य, विराट या द्रोण। महाभारत जो पर्वों में है जिसकी संख्या 18 है। महाभारत में 18 पर्व है। तो ये कीचक वध जो है ये महाभारत के किस पर्व में है? जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है आदि पर्व में, ये शिशुपाल वध सभा पर्व में है। तो इसी प्रकार से कीचक वध महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो इसका संबंध है विराट पर्व से। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है, अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते। ऋत्वा, नक्षत्राणि, अहोरात्राणि, मास धर्म अधर्मास, मास अधर्म मास च। तो अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते जो कि ऑप्शन डी में है। मासा च धर्म च ये वाला, मतलब अश्वमेध यज्ञ एक मास अथवा अर्धमास को होता है। अर्धमास आधा महीना मतलब क्योंकि 30 दिन है तो 15 दिन। तो अश्वमेध यज्ञ एक मास या फिर अर्धमास का होता है। इसमें जिस व्यक्ति द्वारा घोड़ा पकड़ा जाता है उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है। इसके बाद सत शास्त्री संहिता इति कस्य प्रमाणम। रामायणस्य, स्कंद पुराणस्य, भविष्य पुराणस्य या महाभारतस्य। तो सत शास्त्री संहिता जो है ये किन का नाम है? 1 लाख श्लोक। किस में थे 1 लाख श्लोक? महाभारत में थे 1 लाख श्लोक। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसमें आया है। तो इसी को कहा गया है महर्षि जो वेदव्यास जो है इनके द्वारा रचित है। और सबसे पहले जय सीता कहा जाता था इसको, फिर भारत, फिर महाभारत। तो ऐसे इनका नाम हुआ है। और शांत रस है इसमें और अनुष्टुप छंद है। इसके बाद है, यद इह अस्ति तदन्यतर यद न इह अस्ति न तत् कवचित इति उक्ति कस्य विषय है? योग, वशिष्ठ, महाभारत, श्रीमद्भागवत या मृच कटिक। तो किन के बारे में है ये? यद इह अस्ति तदन्यतर यद न इह अस्ति न तत् कवचित ये वाली। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से है, मतलब महाभारत। तो महाभारत जो है उसमें से ली गई है, 18 पर्वों में है ये। और इसके अंतर्गत ये भीष्म पर्व आता है, उसमें से है ये श्रीमद्भागवत गीता। इसके बाद है, विजिगुषणाम यस्य त्यागाय सत्याय या प्रजाय। तो इसमें रिक्त स्थान दिया गया है, क्या आएगा इसमें? तो श्लोक था उसके अंदर से लाइन ली गई है, त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यस्य विजिगुषाणाम प्रजायै गृह मेधिनाम। ऐसे
और उसमें से है ये रघुवंश महाकाव्य में से प्रथम सर्ग जो है उसमें से है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, त्याग आए, सॉरी ये यस्य यस्य विजिगुषाणाम प्रजायै गृह मेधि नाम, ऐसे। तो ऑप्शन ए जो है इसका हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है विशेषणाम, वार्धके यौवने यौवनांते या शैशवे, क्या आएगा विशेषणाम। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा हमारा सी आंसर है, ऑप्शन सी है, मतलब यौवने, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने वैशेषी नाम, यौवन में विषम अभिलाषा करने वाले। रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से लिया गया है ये वाला भी, प्रथम सर्ग में से। इसके बाद है कुमार संभव महाकाव्य नायिका है। कुमार संभव महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा रचित है, लघुत्री में आता है ये, 17 सर्ग है इसमें। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति दिखलाई गई है इसमें। तो इसके नायक कौन हो जाएंगे, फिर नायक भी नायक कौन है इसमें, तो नायक भगवान शंकर, ये हो जाएंगे ऑप्शन सी वाले। नायिका पार्वती हो गई इसमें। इसके बाद रघुवंश महाकाव्य से नायिका है। अब रघुवंश महाकाव्य में कौन है, रघु दशरथ आज या श्री रामचंद्र, कौन है नायक रघुवंश महाकाव्य में, ये भी महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, लघुत्रय में आता है ये भी, और 19 सर्गों में है। तो कौन थे इसमें, श्री रामचंद्र है इसके नायक, नायिका सीता हो गई इसमें। 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है इसमें रघुवंश महाकाव्य में, 19 सर्गों में है ये। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य से मुख्य रस क्या है। मुख्य जो रस है यहाँ पर कौन सा है, वीर रौद्र शांत या श्रृंगार है। तो कौन सा रस है इसमें, तो रस की बात करें तो श्रृंगार रस है इसमें। इक्ष्वाकु वंशी जो 31 राजा हुए हैं उनका वर्णन है इसमें। इसके बाद है भूचरित। भूचरित महाकाव्य से रचनाकार है अशोक घोष, विशाखादत्त, कालिदास या श्रीहर्ष है। किन के द्वारा रचित है ये भूचरित, भूचरित सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये जो है अशोक घोष के द्वारा रचित है। और भूचरित ये महाकाव्य है। तो महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है जिसकी संख्या 28 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य से रचनाकार है कालिदास, श्रीहर्ष, भारवी या माघ। तो किन के द्वारा रचित है रघुवंश महाकाव्य, तो रघुवंश महाकाव्य किन का है, महर्षि कालिदास की रचना है। राजा दिलीप से लेकर अग्निबाण जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कुमार संभव महाकाव्य नायिका। अब जो कुमार संभव महाकाव्य था इसमें नायिका कौन है, नायक तो हमने भगवान शिव पढ़ लिया इसमें, अब नायिका कौन हो जाएगी, तो पार्वती होगी फिर इसकी नायिका, तो जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन तदन्वेष शुद्धिमति प्रसूत है, शुद्धिमत्र है रघुवंश से आय पद्यांश केन संबंध है। तो रघुवंश महाकाव्य में से है। अब किससे संबंधित था, श्री राम, अजैन, रघुना या राजा दिलीपेन। तो इसका जो संबंध था ये राजा दिलीप से था। दीपशिखा विरुद्धेन विभूषित कवि, दीपशिखा की उपाधि किन्हें मिली हुई थी, जैसे 12वीं कार्तगौरव के लिए जाना जाता है, ऐसे ही महर्षि कालिदास को दीपशिखा के लिए जाना जाता है। रघुवंश महाकाव्य में इनको मिली थी ये दीपशिखा की उपाधि। श्लोक था एक, संचारिणी दीपशिखे रात्रो यम यम व्यतियाय पतिमुरसा नरेंद्र मार्गाटी पर पेदे विवर्ण भावम सहस भूमिपाल है, ये वाला श्लोक था। इस श्लोक के कारण मिली थी इनको। तो रघुवंश महाकाव्य का जो छठा सर्ग है इसमें इंदुमती स्वयंवर में दीपशिखा से उपमा देने से इनको ये उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रघुवंश में कितने सर्ग हैं, कितने सर्ग है रघुवंश महाकाव्य में, 15, 19, 17, 13। तो रघुवंश में कितने सर्ग हैं, तो जैसे कि अभी हमने बतलाया तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है। तो ये जो सूर्यवंशी जो राजा हुए हैं इनका वर्णन है इसमें। प्रारंभिक जो 9 सर्ग थे इसमें राम के 4 पूर्वज दिलीप, रघु, अज और दशरथ, इनके बारे में वर्णन है। 10 से लेकर 15 तक राम के चरित्र का वर्णन है। फिर आगे 16 से 19 तक राम के वंश का वर्णन है,
ऐसे है इसमें। तो राजा रघु से लेकर मतलब दिलीप से लेकर और ये अग्निवर्ण जो राजा हुए हैं इनका वर्णन है ये। इसके बाद गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। अब ये महाकृत शिशुपाल वध, रघुवंश, प्रतिमा या उत्तरामचरित में। तो गंगा यमुना का जो संगम है इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो किसमें इसका वर्णन? महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है रघुवंश महाकाव्य, इसमें। इसके बाद है रघुवंश महाकाव्य से किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? गणेश लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी, सरस्वती या शिव पार्वती। तो किन की उससे होता है ये? और मंगलाचरण जो है इसमें ये भगवान शिव और पार्वती उनकी वंदना की गई थी। इसमें श्लोक भी आता है इसमें, कई बार तो एग्जाम में श्लोक भी पूछा जाता है। तो श्लोक था वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो ये वाला श्लोक था मंगलाचरण इसमें, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की स्तुति की गई थी। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, एको ही दोष है गुण सन्निपाते निमज्जत इंदोह किरणेषु अंक है इति सूक्ति अस्मिन् काव्ये उपलभ्यते। तो इसका जो संबंध है कुमार संभव, शिशुपाल वध, नैषधीयचरित या किरात अर्जुनीय। तो इसका संबंध इनमें से किससे था? तो इसका जो संबंध था ये कुमार संभव से था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रघुवंशियों का कौन सा कालानुक्रम सही है? तो कई बार आ जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। तो सही क्रम कौन सा बनेगा इनका? क्योंकि एग्जाम है, कोई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही क्रम जो इनका ऑप्शन ए में दिया गया है। सबसे पहले रघु, फिर अज, दशरथ और राम। इस प्रकार से राजा मतलब 31 राजा जो है ये हुए हैं। इसमें मनु है नहीं, अगर मनु भी होता तो वो भी आ जाता है इसमें। मनु, फिर दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम। तो ऐसे है इनका क्रम। इसके बाद है शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यशः शस्त्रभृताम क्षणोति ये मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति मेघदूते रघुवंश महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतले या कुमार संभवे। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध था ये रघुवंश महाकाव्य से है। दूसरा जो सरक था इसमें उसमें से है। इसके बाद है श्रीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव या विक्रम और वसी। तो श्रीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर जो है, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। श्रीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। इस प्रकार की सूक्ति आई थी एक कुमार संभव में। क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, अगर व्यक्ति का शरीर बीमार है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि जब उसमें पार्वती तपस्या कर रही हुई थी तो उसमें भगवान शिव उनको अनेक तरह के प्रलोभन देते हैं कि तुम इस हट को छोड़ दो, तपस्या करना छोड़ दो। क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, और तुम्हारा लड़कियों का तो जो शरीर है वैसे ही कोमल होता है। तो उस समय का है ये, और इस प्रकार से जो ऑप्शन बी इसमें से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य नियत पूर्ववृत्ति, ये क्या है? कार्य पदार्थ कारण या कारण। कार्य नियत पूर्ववृत्ति क्या है? कारण, ऑप्शन बी वाला। रघुवंश महाकाव्य, खंड काव्य, पौराणिक उपन्यास या गीति काव्य। तो क्या है? रघुवंश क्या है? महाकाव्य की श्रेणी में आता है, जो कि सर्गों में होता है। महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अब कौन से आते हैं लघुत्रयी के लिए, या लघुत्रयी के कवि भी का एग्जाम में आता है? तो महर्षि कालिदास को ही जान जाता है लघुत्रयी के लिए। तो इसी में आते हैं कौन कौन से? कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम। तो ये लघुत्रयी जो है इसमें आते हैं। और ये कौन से में आते हैं फिर? ये आते हैं बृहत्रयी में। किरात अर्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीयचरितम। ये महर्षि भारवी का है, महर्षि माघ का है और श्री हर्ष का है। तो ऐसे है। इसके बाद है संतति शुद्ध वश्या ही परतरह सशर्मण सूक्ति ग्रहण की गई है। अब ये भी आई थी सूक्ति, तो कहाँ से ली गई थी ये? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका संबंध भी जो है रघुवंश महाकाव्य में से ही था। तो रघुवंश महाकाव्य में से ली गई है।
इसके बाद है वागार्थी संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति, जैसे कि श्लोक आया था मंगलाचरण वाला बतलाया था हमने आपको, तो वही है, आधा है यहाँ पर। तो ये कहाँ से है? रघुवंश महाकाव्य में से। भगवान शिव और पार्वती की इसमें आराधना की गई थी। शब्द और अर्थ के समान नित्य शब्द तथा संसार के माता पिता भगवती पार्वती और भगवान शंकर को शब्दार्थ प्रज्ञान के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार की वंदना की गई थी। इसके बाद है शास्त्रीयभ्यस्त विद्यानाम इतिहास्ति, किरात अर्जुनीय मेघदूत बुद्धचरित या रघुवंश महाकाव्य। तो ये कहाँ से ली गई थी उक्ति? इसमें यह भी श्लोक है, उसके अंदर से लाइन है, शास्त्रीय अभ्यस्त विद्या नाम यौवने वैशेषी नाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगनांते तनुत्यज्याम, ऐसा श्लोक था ये। तो ये कहाँ से लिया गया था? रघुवंश महाकाव्य में से, जो कि ऑप्शन डी में है। प्रथम सर्ग जो है उसमें आता है ये वाला। नेक्स्ट है वर्तन्तु शिष्यस्य कुत्सस्य वृत्तांतम अस्मिन् काव्ये निबद्धम वर्तते। वर्तन्तु शिष्य कुत्स का वृत्तांत कौन से काव्य में है? तो वर्तन्तु की शिष्य कुत्स का जो वृत्तांत है ये भी रघुवंश महाकाव्य में है। किसमें है? रघुवंश महाकाव्य में। नेक्स्ट है श्रुतिर स्मृति अनुगच्छत इति अस्ति रामायण रघुवंश महाभारत या वेणी संहारे। तो ये वाली भी सूक्ति कहाँ चली गई है? रघुवंश महाकाव्य में से, जिसमें जो द्वितीय सर्ग आता है उसमें है ये। तो इसमें कवि ने सुदक्षिण को स्मृति की भांति बदलाया था। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम इति कुत्र वर्तते। तो कहाँ से लिया गया है? कुमार संभव में से, कुमार संभव। इसके बाद रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गौ सेवा वर्णिता प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। तो रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग में दिलीप की गौ सेवा का वर्णन है? तो कौन से में की थी गौ सेवा? क्योंकि इनका पुत्र नहीं हुआ था, तो ऋषि ने बताया था कि तुम नंदिनी गांव की सेवा करना, उससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, वही तुम्हें वरदान देगी। तो ये जो वर्णन जो था इसमें, तो ये द्वितीय सर्ग में था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप और सुदक्षिणा कामधेनु की जो पुत्री थी नंदिनी, उसकी सेवा करते हैं। इसके बाद रघु किम नामकम यजम चकार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो कौन से वाला यज्ञ किया था इन्होंने? अश्वमेध यज्ञ किया था, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संचारिणी दीप्सिके रात्रो यह मुक्ति रघुवंशस्य अधोलिखित कथा प्रसंगे वर्णितास्ति। तो संचारिणी दीप्सिके कौन से उसमें से ली गई है? तो इंदुमती स्वयंवर से। तो इसी अवसर पर मृत्तिकाल दास को दीपशिका की उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट है मल्लिनाथेन काव्यस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं व्याख्यानम रचितम। रघुवंश कुमार संभव किरात अर्जुनीम या नैषध का। मल्लिनाथ ने काव्य के 8वें सर्ग तक ही व्याख्यान दिया था। तो ये कुमार संभव का है। तो टीका लिखी थी इन्होंने इसके ऊपर। नाम क्या था इनका पूरा? मल्लिनाथ का नाम पूरा था कोलाचल मल्लिनाथ। तो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, शिशुपाल और किरात अर्जुनीयम, नैषधचरितम, इन पर भी टीकाएं लिखी है। तो कुमार संभव के 8 सर्गों तक व्याख्या की है इन्होंने। प्रतिबदनाति ही श्रेय पूज्य पूज्य व्यतिक्रम कस्य मुक्ति ही कामधेनु दिलीप नंदिनी या वशिष्ठ। तो यहाँ पर ये उक्ति जो है इनमें से किनकी थी? तो इसका संबंध था जो ऋषि है वशिष्ठ, तो ये उनसे था, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा कही गई थी। रघुवंश कति सर्गेषु श्री राम कथा वर्णिता मृत्तिकाल दासेन 800 600 1400 या 1800। तो कितने सर्गों में है श्री राम कथा? 6 सर्गों में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो 6 सर्गों तक है इनका वर्णन। श्रुते रेव स्मृति अनुगच्छत, इसका संबंध इनमें से किससे है? तो रघुवंश महाकाव्य से है, ऑप्शन सी में जो है। और यह क्वेश्चन जो आपको इसी वीडियो में भी याद भी हो जाएंगे, अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ते हैं तो सारे के सारे जितने क्वेश्चन हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है इक्ष्वाकु नाम दुरापर्थे
तवधिनाम ही सिद्ध्य है इति का कम प्रत्यय। तो किसने किसको कही थी ये वाली? तो इसमें जो ये राजा दिलीप जो है ये वशिष्ठ को कहते हैं। राजा दिलीप हैं वशिष्ठम प्रति कि हे प्रभु अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र रतन हो और मैं अपने पितृऋण से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की सभी कठिनाई आपकी कृपा से सदा दूर होती रही हैं। इसके बाद ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघ विप्रिय गुण गुणानाम अनुबंधित्वा तस्यावश्य परस्वा इव। तो ये कस्य गुणा श्लोक यस्मिन उल्लेखित था। तो किन के गुणों के बारे में था ये? तो रघुवंश महाकाव्य में से तो है ये। तो राजा दिलीप के, राजा दिलीपस्य। वैदेही बंधो हृदय विदद्रे इत्यत्र कह तावत वैदेही बंधु। वैदेही बंधु कौन है इसमें? तो वैदेही बंधु जो है इसमें श्री राम है। वैदेही तो सीता कह देते हैं, तो वैदेही बंधु श्री राम। तो इसमें क्या है? वैदेही बंधो हृदय विदद्रे, मतलब ऐसा सुनकर वैदेही के जो पति थे राम, उनका हृदय वैसे ही फट गया जैसे घन की चोट से तपाया गया लोहा फट जाता है। तो श्री राम के बारे में थी। रघुवंश से चतुर्दश सर्ग से नाम की। तो कौन सा है इसमें? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19 है टोटल। तो जो 14वां सर्ग है चतुर्दश, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था सीता परित्याग है, जो कि ऑप्शन बी में है। 19 सर्ग पढ़े हमने इसमें। और श्लोक कितने हैं इसमें? 1569। इतने श्लोक हैं इसमें। इसके बाद सुंदरनंद महाकाव्य नायिका है। जो सुंदरनंद महाकाव्य था इसमें गौतम बुद्ध, शुद्धोधन, सुंदरनंद, यासु घोष। तो सुंदरनंद में नायक कौन है? तो नायक कौन थे इसमें? जिसके ऊपर काव्य का नाम, वही नायक सुंदरनंद ही है इसमें। इसके बाद है पर्जन्यामे साताभ्य बलिम अगृहीत। भूतियार्थ संतोषार्थम, सुखार्थम या नंदार्थम। तो इसमें देखें तो कौन सा जो है इसमें हमारा सही आंसर है? तो यही है भूतियार्थम, ऑप्शन 1 में जो है श्लोक था ये, उसके अंदर से लाइन है पर्जन्यामे भूतियार्थम स ताभ्य बलिम गृहीत सहस्त्र गुणम श्रेष्ठमादत्ते रसम रवि। ऐसा था ये, रघुवंश महाकाव्य में से है, पहले सर्ग में से। इसके बाद है मनु नाम माननीय मनीषी नाम। वैश्वत अर्जुन राघव या शंकर है। तो कौन सा जो है यहाँ पर सही आंसर है? वैश्वत मनु नाम माननीय है मनीषी नाम। तो वैश्वत ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। मतलब विद्वानों के पूजनीय, वेदों के ओमकार के समान, राजाओं के आदिभूत वैश्वत नाम के मनु थे। तो ऐसा है, प्रथम सर्ग में से है ये वाला श्लोक भी। स पातु दामोदर भक्त हैं, अतर दामोदर हैं, शिव है वासुदेव कृष्ण या कार्तिक हैं। तो कौन है यहाँ पर दामोदर? तो यहाँ पर जो दामोदर जो है ये श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के लिए आया था ये। आर्यक बंधनागारे केन बद्ध है, सकारेण राजापाल केन दर्दुरेन या विटेन। आर्यक बंधनगार में जो बांधा था तो ये था राजा पालक के द्वारा। स्थावर चेटह केन मार्गेन उद्यानवनम प्रविष्टि। तो कहाँ से गए थे उद्यान में? प्रकार खंडेन, प्रासाद मार्गेन, घंटापथेन या आकाश मार्गेन। मृच्छकटिकम जो उसमें से है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका सी आंसर ऑप्शन ए वाला है, मतलब प्रकार खंडेन। इसके बाद धूता देवी अग्निम प्रविष्टि इति चारुदत्त अंतिका कथ्यति। कुंभलिका है, चंदन का है, सर्वलिक या चेट है। धूता देवी अग्निम प्रविष्टि। तो ये थी ऑप्शन बी, मतलब चंद्रक ने कही थी। मृच्छकटिकम कस्मिन रूपकम प्रभेदे अंतर्भवती। ऋषि शूद्रक के द्वारा रचित है। मिट्टी गाड़ी वाली घटना होती है एकांक 6 में, तो उसके ऊपर नाम था ये। तो रूपक का प्रभेद है, मतलब नाटक का दूसरा, ये रूपक का दूसरा भेद है प्रकार।
तो प्रकरण हो जाएगा ये कितने अंकों में है, 10 अंकों में है। इसके बाद है नैषध काव्यस्य उपरि मल्लिनाथस्य टीका जीवातु चंद्रोदय चंद्रिका या तत्वमलिका। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मल्लिनाथ ने बहुत सारे काव्य हैं जिनके ऊपर टीकाएं भी लिखी है। तो कौन सी थी इनकी, तो इनकी थी जीवातु टीका, ये वाली। और किरातार्जुनीयम पर कौन सी लिखी थी, किरातार्जुनीयम पर लिखी थी घंटापथ वाली, ये घंटापथ, ये वाली उस पर थी किरातार्जुनीयम पर। इसके बाद नैषधचरित कति सर्गा, कितने हैं नैषधचरित में सर्ग, 12, 10, 22, 15। तो राजा नल और दमयंती जौन की प्रेम कथा है इसमें। 2830 श्लोक हैं इसमें, 2828 देखने को मिल जाए, 30 देखने को मिल जाए, और 22 सर्ग हैं इसमें, श्रृंगार रस है। और महाभारत का जो नल पर्व है उसमें से लिया गया है। और इसी पर ही त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू काव्य भी है। इसके बाद मरीच कटिकस्य मंगल पद्य कस्य देवस्य समाधि स्तुत है, हरे रवे गणपति या शंभो। तो मरीच कटिकस्य मंगल पद्य कस्य देवस्य समाधि ही स्तुत है, मतलब शंभो। इसके बाद जाता कुसुम वासित परिवार का चारुदत्ताय केन प्रेषित है, चूर्ण वृद्धेन बंधुलेन सूत्रधारेन या सर्विलकेन। तो सर्विलकेन। नेक्स्ट है नलः प्रतिदिन वंदिने अवसरेषु कस्योपासनमेति मित्र मातु अग्रज या पितुः। तो नलः प्रतिदिन वंदिने अवसरेषु कस्योपासनम एति, मतलब पितुः। मतलब नल जो थे प्रतिदिन वंदना के समय अपने पिता की उपासना करते थे। इसी बाद नैषधचरिते प्रथम श्लोके कस्य राजा उल्लेख वर्तते, नल चंद्रेण सुदरक या उदयन। तो नैषधचरित के प्रथम श्लोक में राजा को उल्लेख हुआ था। तो नल के ही बारे में थी ये, राजा नल नायक हो गए इसमें, दमयंती नायक हो गई, क्योंकि इनकी प्रेम कथा है इसमें, तो इन्हीं का उल्लेख है। नैषधचरित से कर्ता है, अब कर्ता कौन है इसके, तो इसके रचिता श्रीहर्ष हैं, ऑप्शन डी में जो है। जैसे माघ ने तो शिशुपाल वध लिखा था, भारवी ने किरातार्जुन में लिखा था, और महर्षि कालिदास उन्होंने तो 7 लिखे थे, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा था, ऋतु संहार भी था। नल कति विद्यासु पारंगत है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी जो विद्याएं जानते थे। तो राजा नल जो है 14 विद्याओं को जानते थे, जो कि ऑप्शन बी में है। लोक कला, राजनीतिक, धर्मनीति, प्रतापी, शत्रु संहारक, युद्ध कुशल, पुण्यात्मा, परोपकार परायण, ऐसे बहुत सारी विद्याएं हैं। तो 14 थी। नैषधम औषधम, तो नैषधचरित जो है उसको क्या कहा गया था, नैषधचरित जो उसको विद्वानों ने औषधि के लिए समान बताया था। नैषध विद्वत औषधम उदिते नैषध काव्य कव माघ है कवच भारवी, ऐसा कहा जाता है। नैषधचरित से मूल आधार ग्रंथ है पुराणम, रामायणम, वेद या महाभारतम। मूल आधार ग्रंथ कौन सा है इसका, अब मूल आधार ग्रंथ कौन सा है, क्योंकि महाभारत में से तो है ही ये, नल पर्व में से, तो वही हो जाएगा इसका। चारुदत्त अपहृतस्य स्वर्ण भाण्डस्य स्थाने वसंतसेन प्रति किम प्रेषयति, क्या भेजा था, नक्षत्रमाला, रत्नावली, एकावली या मुक्तावली। तो इन्होंने भेजी थी रत्नावली को। वसंत सेना चेटी, छत्रधारिणी वदनिका, राजदेवी या मदनिका, कौन थी वसंत सेना चेटी, तो ये थी मदनिका। वसंत सेना 10 सुवर्णस्य निर्यातनाय किम प्रियच्छति, मुक्तहार, हस्ताभरणम, कंठाभरणम या शिरोभूषणम। तो ये था हस्ताभरणम। अधविद्यमाना प्रश्न उत्तर प्रदेश में शिशुपाल वध महाकाव्य नायिका है, तो महर्षि माघ के द्वारा रचित है, एक ही लिखा था इन्होंने, महत्वपूर्ण है। तो श्री कृष्ण है इसमें नायक,
प्रतिनायक के रूप में ये शिशुपाल है। और मंगलाचरण इसका वस्तु निर्देशात्मक था। प्रारंभ श्री शब्द से होता है इसका, प्रारंभ श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से। शिशुपालवत महाकाव्य महाभारत से कस्य पर्वात उद्धृत है। महाभारत के किस पर्व से है ये? तो शिशुपालवत जो है महाभारत में सभा पर्व आता है, तो उसमें से है। रत्नावली नाटिका या रत्नाकर है। तो रत्नावली जो नाटिका है, नाटिका जो होती है हमेशा वो 4 अंकों में होती है। तो इसके रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। 3 लिखे थे इन्होंने, रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शिका, नागानंद नाटक। तो ये 3 लिखे थे इन्होंने। इसके बाद है अधो विद्यमान प्रश्नोत्तर प्रतिम। शिशुपालवत महाकाव्य सर्गा। कितने सर्ग हैं इसमें? सप्तदश, अष्टादश, 19 या 20 है शिशुपाल में। तो इसमें जो है 20 सर्ग है। कितने? 20 सर्ग हैं इसमें। 1650 लोग हो गए। नैषधीयचरित महाकाव्य से नायिका हंस, नंदिनी, सरस्वती, दमयंती। राजा नल और दमयंती, इनकी प्रेम कथा है इसमें। तो नल तो नायक हो गए और नायिका कौन जाएगी फिर? दमयंती हो जाएगी। इसके बाद वेणी संहार नाटक से रचनाकार है। किनके द्वारा रचित है वेणी संहार नाटक? भट्टनारायण के द्वारा रचित है वेणी संहार। 6 अंक है इसमें। इसमें ये वेणी संहार, द्रौपदी की चोटी का संहार करना, इसी के ऊपर इस नाटक का नाम रखा गया था। अनरग राघव नाटक से रचनाकार है। किनका अनरग राघव नाटक? कृष्ण मिश्र, मुरारी जयदेव या राजशेखर हैं। तो मुरारी कवि जो हुए हैं इनका है अनरग राघव। किस में है? 7 अंकों में है। और रामायण की कथा वर्णित है इसमें। अधोविद्यमान प्रश्नम उत्तर प्रदेय। शिशुपालवत महाकाव्य से रचनाकार है। तो कौन है? मिर्चिमाग, इन्हीं का है 20 सर्गों में। तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, मुद्रा राक्षस नाटक से नायक है। मुद्रा राक्षस के कौन है नायक? चाणक्य, मल्ल, केतु राक्षस या चंद्रगुप्त है। तो मुद्रा राक्षस, इसमें राक्षस जो थे उनके पास एक अंगूठी थी, उसके ऊपर है नाम इसका। तो विशाखा दत्त जो उनके द्वारा रचित है। तो और नायक कौन थे इसमें? चंद्रगुप्त। नायिका का भाव है इसमें, राजनीति वाला नाटक है ये भी। अधोविद्यमान प्रश्नोत्तर प्रतिम। नारिकेल फल समितम वच है। कस्य औषधे उक्तियम। मतलब नारियल जो होता है उसके फल जो होता है उसके समान वचन है। तो किन कवि के हैं? तो ये है मिर्ची भारवी के। जैसे नारियल बात से बहुत ज़्यादा कठोर होता है, अंदर से उतना ही नरम होता है, तो इसी प्रकार इनके वचन हैं। सुनने में बेशक ही कठोर लगते हो, लेकिन उनके अंदर बात उतनी ही नरम कही गई है। तो मिर्ची भारवी किरातार्जुनीय में लिखा था इन्होंने 18 सर्गों में और 1030 श्लोकों में। 1030 देखने को मिल जाए, 40 मिल जाए। वासुदत्त ग्रंथ से कर्ता बाणभट्ट, सुबंधु, श्रीहर्ष या सूत्रक। तो किनके द्वारा रचित है वासुदत्ता? तो सुबंधु जो है उनकी है ये वासुदत्ता, सुबंधु की वासुदत्ता। जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी, श्रीहर्ष का नैषधीयचरित, सूत्रक का मरीचिका। और आयन ग्रंथ से लेखक है शंकर पांडुरंग पंडित, बाल गंगाधर तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित या विंटरनीज। तो और आयन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यही है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी वाले। समीचीन, तारकाम चिनुत, मेघदूत, रत्नावली, वेणुसंहार, बुद्धचरित। मतलब इनका मिलान करना है किन कौन सा किन के द्वारा रचित है। जैसे मेघदूत किन का है? नृसिकादास का खंडकाव्य में है। रत्नवाली नाटिका है, श्रीहर्ष की हो गई। वेणुसंहार भट्टनारायण को हो गया और बुद्धचरित आशव घोष का। तो ऐसे हो जाएगा इसका मिलान। इसमें आप देख सकते हैं कौन से वाला सही आंसर रहेगा। इसके बाद है बुद्धचरित
सिद्धार्थस्य हृदि संवेग उत्पत्तो प्रथम कारणम किम वर्णितम। बुचरित हास्यघोष जो उनके द्वारा रचित है ये बुचरित महाकाव्य। तो संवेग उत्पत्ति के प्रथम कारण रुगुण के दर्शन, मृत के, वृद्ध के या ध्यान के। तो क्या देखा था इन्होंने, तो सिद्धार्थ के हृदय में सबसे पहले संवेग की उत्पत्ति का जो कारण था वो बूढ़ा व्यक्ति था, वृद्ध पुरुष के दर्शन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 10 कुमार चरिते सूरत मंजरी उपाख्यानम अस्ति। 10 कुमार चरित में सूरत मंजरी उपाख्यान है। अब ये राजवान चरिते, पुष्प उद्भव चरिते, अपार वर्मा या अपहार वर्मा। तो 10 कुमार चरित में सूरत मंजरी उपाख्यान है। तो यहाँ पर देखें तो इसका संबंध है ऑप्शन ए से, राजवाहन चरित से। 10 कुमार चरित जो उसमें है और महर्षि दंडी के द्वारा रचित है। इसके बाद तभी दृष्टि तस्य निर्वाति मन है मनभव जौली तमालोके ही मानसु विक्षति कुसुम कुमुदवत्या। श्लोक था ये, अत्र मन से प्रतिबिंबनम केन से है, हिमांशु कुमुदवती कुसुम या मनोभव। तो इसका संबंध किससे था, तो इसका संबंध था कुसुम से, जो कि ऑप्शन बी में है। दस रूपक मते मुख्य संदे अंगानी भवन्ति। तो आचार्य धनंजय उनके द्वारा रचित है 10 रूपक। और मुख्य संधि के अंक कितने थे, 11, 13, 12 या 14। तो कितने हैं, 12। मुख्य संधि के 12 अंक हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, अदस्तन युग नाम समचिन तालकम चुनौत। तो यहाँ पर भी मिलान करना है इनका, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला भी। तो जैसे आया है चियते बालिश्या भी सत क्षेत्र पतिता कृषि है, तो कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है मुद्रा राक्षस में से। आशीष चाहे दोलाचल चित्तवृत्ति ही, ये ली गई कहाँ से है, रघुवंश महाकाव्य में से। हृदय गृते नारी यदिदम नास्ति तद गम्यताम। तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है मृच कटिकम में से। और हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, इसका संबंध था कर्णभार से। तो ऐसे होगा इनका मिलान। इसमें देख सकते हैं आप कौन सा बनेगा इसका। इसके बाद है मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य अंतःपुर कंचुकी भवति। सिद्धार्थक वैहिनरी चंदनदास या भगुराया। मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य अंतःपुर कंचुकी। तो ये है वैहिनरी, ऑप्शन सी वाले। 10 कुमार चरिते अष्टमे उच्छ्वासे वैधर्व देशस्य भोजवंश भूषणस्य कस्य राज्य वर्णनमस्ति। पुण्यवर्मा, मानसार, राजहंस या प्रहार वर्मा। तो 10 कुमार चरिते अष्टम उच्छ्वासे। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कौन है, पुण्यवर्मा। तो इसमें 10 कुमार चरित का जो 8वां उच्छ्वास था, इसमें विदर्भ देश के जो भोजवंश के भूषण स्वरूप पुण्यवर्मा नामक जो राजा हैं उनका वर्णन है। महर्षि दंडी का जैन के द्वारा रचित है 10 कुमार चरित। 10 राजा जो हुए हैं उनका वर्णन है इसमें, 10 राजकुमारों का। आश्रम व्यवस्थायाम का आश्रम श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य, वान गृह या संन्यास आश्रम। तो कौन सा आश्रम यहाँ पर माना गया है, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो सबसे अच्छा कौन सा था इसमें, यही था गृहस्थ वाला। इसके बाद है भारतीय संस्कृतियों वर्ण व्यवस्था में आधार है, विचार, परंपरा, धर्म या कर्म। तो भारतीय संस्कृति वर्ण व्यवस्था आधार अस्ति। तो कौन सा है आधार इसमें, तो यही है ऑप्शन डी वाला, मतलब कर्म। सुबंधु अग्रणी कवि अस्ति, श्लेष रचनायाम, अनुप्रसार रचनायाम, विरोधाभास या उत्प्रेक्षा। सुबंधु किसमें अग्रणी है, तो इसी में है, श्लेष रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक घोष रचित सुंदरनंद महाकाव्यम कति सर्गेषु निबद्धम। तो कितने सर्गों में है, तो सर्गों की संख्या 18 है सुंदरनंद में। तो सुंदरनंद में कितने हैं, 18। शांतरस है इसमें, नायक बुध है इसमें, मतलब नायक जो थे वो बुध के जो सौतेल्य भाई थे नंद, ये थे। नायिका सुंदरी है इसमें, 18 सर्ग हैं इसमें। इसके बाद है स्वपन वारदत्तम नाटके उदयन से वीणाया नाम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार जो एग्जाम में देखने को मिला है। तो क्या नाम था इनकी वीणा का, जैसे इंद्र की वीणा का नाम था मैथी,
तो इसी प्रकार से उद्यान जो है इनकी वीणा का नाम भी था। तो क्या नाम था इनकी वीणा का नाम? इनकी वीणा का नाम था घोषवती। मेरे से भाष ने जो 13 नाटक लिखे हैं उसमें से है सपनवादतम और 6 अंकों में है। वसंतक इसमें वो थे, क्या नाम लेकर उसका, विदूषक। विदूषक जो है, विदूषक का नाम था इसमें वसंतक। और उदयन और वासुदत्ता जो है उनकी प्रेम कथा है इसमें। और नारद की तो हमने बतला ही दिया, मैथी थी। सरस्वती की कौन सी थी? सरस्वती की वीणा का नाम था कच्छपी। कच्छपी। इसके बाद है निम्न अंकितेषु रचनासु श्री शिव सागर त्रिपाठी न रचनास्ति। श्री शिव सागर त्रिपाठी की रचना कौन सी है? नहीं बोध समनिप है, प्राणाहुति, सत्यमेव जयते, बंगाल देश विजय है। तो इनके बारे में भी आ जाता है एग्जाम में। तो इसका जो संबंध है ये प्राण आहुति से था, ऑप्शन जो सी में है। इसके बाद है भारतनाट्य शास्त्रम कति अध्यायेषु विभक्तम अस्ति? अष्टादश, चत्वारिंशत्, नवत्रिंशत् या 60, 63। तो भारतनाट्य शास्त्रम कितने अध्यायों में है? तो यह है 60, 63। मतलब नाट्य शास्त्र किसमें है? भरतमुनि के द्वारा रचित है, 36 अध्यायों में है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।